एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 क्लास 12 के लिए। चैप्टर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। पहले चैप्टर में हम लोगों ने मैनेजमेंट को पूरे डिटेल से पढ़ा, बेसिक से एडवांस तक। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आइए हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या सिद्धांत होता है, ये चीज को हम लोग पहले पढ़ेंगे। और उसमें अलग अलग स्कॉलर्स ने, जैसे कि हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या क्या कहा है, ये सारी चीजें वो डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो होता है जो एक्चुअल में गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन होता है। इन अदर वर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज गाइड्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है कि मैनेजमेंट करने के लिए गाइड प्रोवाइड करता है, गाइडिंग करता है, उसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, these principles are helpful in predicting and understanding the result of managerial action। ठीक है, predicting and understanding the result of managerial action, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या नेचर होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको, यूनिवर्सल नेचर है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ आपका है, जनरल गाइडलाइन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, फ्लेक्सिबल है, फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशन है, और कंटीजेंट है। जिस तरह के मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया गया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसी तरह से कि गाइडलाइन प्रोवाइड करना, गाइड करना, जिससे कि मैनेजमेंट करने में आसानी हो। तो उसी तरह से कुछ नेचर भी बताया गया है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का। नंबर 1, सबसे पहले समझिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर जनरल गाइडलाइन that help manager in decision making and effective function. Their nature can be described through the following points. Number 1, universal applicable. What do you understand by universal word? Universal word का मतलब क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का जो यूज होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आप कोई फर्म में काम करे, कोई हॉस्पिटल में काम करे, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करे, कोई कॉलेजेस में काम करे, हर जगह पे मैनेजमेंट का काम होता है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी हर जगह पे अप्लाई होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, नॉन बिजनेस एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है। सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। दे आर जनरली डायरेक्शन, नॉट रिजिड रूल। मैनेजर अप्लाई देम एज पर द सिचुएशन। प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो होता है जिससे कि मैनेजर के द्वारा टाइम पे जहां पे जो चीज की जरूरत है, उस जरूरत के अकॉर्डिंग उस रूल्स को लगाया जाता है। इसीलिए दूसरा क्या बोला गया है, जनरल गाइडलाइन। यूनिटी ऑफ कमांड में नीड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसका एग्जांपल ये है। दूसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। दीज प्रिंसिपल आर डेवलप्ड फ्रॉम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो आता है, वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है, ऑब्जर्वेशन से आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका नेचर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल के तौर पर हेनरी का यह मानना है, हेनरी फ्रेम्ड हिज प्रिंसिपल आफ्टर स्टडीइंग मैनेजरियल प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है, चेंज हो जाना टाइम टू टाइम में। ठीक है, दे आर नॉट फिक्स्ड लॉ, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोई फिक्स्ड लॉ नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज भी हो जाता है। दे कैन बी मॉडिफाइड टू सूट द सिचुएशन। एग्जांपल, मोर डेलीगेशन ड्यूरिंग अर्जेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जिस प्रोजेक्ट में हमको कुछ अपना मैनेजमेंट को चेंज करना है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वहां पे चेंज हो जाता है। कुछ काम करने का तरीका को चेंज करना है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी वहां पे चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, पहला चीज तो ये है कि दिस प्रिंसिपल हेल्प अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग, इंप्रूविंग ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। ठीक है, प्रिडिक्टिंग करना और साथ साथ जो ह्यूमन बिहेवियर होता है,
ह्यूमन बिहेवियर को इंप्रूव करने में मददगार साबित होता है। तो इसलिए नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका काउज एंड इफेक्ट रिलेशन दैट एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन मैनेजरियल एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, एग्जांपल स्पेशलाइजेशन काउज लीड टू एफिशिएंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, लास्ट है कंटीजेंट इन नेचर, देयर एप्लीकेबल डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। यानी कि आप अगर दूसरी भाषा में ये समझे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब जैसे कि आपको पता है कि रूल्स है, रेगुलेशन है, मैनेजमेंट को करने में आसानी होता है, तो वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू काम जो है वहां पे अडॉप्ट हो जाना, ये सारी चीजें कंटीजेंट इन नेचर के अंदर में आ जाता है कि जो काम रहेगा उसको उस काम के अकॉर्डिंग जो है वो सेटलमेंट करवा देना। ठीक है, तो ये आपका 7th पॉइंट है। इसके साथ साथ हम लोग नीड एंड सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी कि तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर बात पूछा जाए तो आप उसका आंसर एक वे में कर, सिंगल वे में कर सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैनेजमेंट जरूरी, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी जरूरी है, मैनेजमेंट का सिद्धांत भी जरूरी है, मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी जरूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। नंबर 1 पॉइंट पे हमने क्या लिखा है बाबू, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो भी साधन है आपके पास, जो भी मैन पावर है आपके पास, जितने पैसे हैं आपके पास, आप किस तरह से उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प यूजिंग रिसोर्सेस लाइक मनी, टाइम एंड मैन पावर। ठीक है, अगर इसका आप प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका वेस्ट कम होगा और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। वेस्ट कम होगा और आपका प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन, दे गाइड मैनेजर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड लॉजिक नॉट गेस वर्क। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर कोई डिसीजन आपको देता है तो आप ये समझिए कि जो फैक्ट है, जो सही है, वो बताता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको कभी भी गेस वर्क नहीं करता कि नहीं ऐसे करने से ऐसे होगा, वैसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से वैसे होगा। तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3rd नंबर बात आता है मीटिंग बिजनेस गोल। दिस प्रिंसिपल हेल्प अलाइन ऑल एक्टिविटी विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, दिस इंश्योर बेटर रिजल्ट इन लेस टाइम। यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिससे कि मैनेजमेंट जो गोल बनाया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए, उसको पूरा करने में पूरा मददगार साबित होता है, जिससे कम से कम समय में बेहतर से बेहतर आपको आउटकम, बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूविंग इफिशियंसी। देखिए, इंप्रूविंग और इफिशियंसी, कार्य क्षमता को बढ़ाना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रमोट बेटर वर्क मेथड, काम करने का तरीका को बेहतर बनाता है, एंड टाइम मैनेजमेंट, दिस इंक्रीज बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी। यानी कि इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जरिया हमको एक फायदा ये होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो तो काम की स्पीड में बढ़ोतरी करना, काम की स्पीड को बढ़ाना। इंश्योर कोऑर्डिनेशन, दे हेल्प ब्रिंग यूटिलिटी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट and employee, this avoid confusion and promotes teamwork। इंश्योर करवाता है, कोऑर्डिनेट करवाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जरिए जो है एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर डिपार्टमेंट को, एम्प्लॉय को एक साथ जोड़ के रखता है और टीम वर्क के साथ काम करवाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये टीम वर्क की तरह जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को काम करवाता है, जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े की संभावना बनती नहीं है। ठीक है, इनकरेज इनोवेशन। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो इनोवेशन का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है इनोवेशन का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनकरेज करता है किसको, इनोवेशन को। नई चीज लाइए, नई आइडियाज लाइए, नई चीज, ऐसी चीज लाइए जो लोग इंटरेस्ट ले उस पर। ठीक है, जो लोगों ने पहले से कभी नहीं देखा हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। बाय गिविंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस दे क्रिएट
space of creativity and new ideas. This helps the business stay competitive. ठीक है. Better handling of change. Principal provide the stable framework during the change like new technology or market shift. They help manager handle ट्रांजेक्शंस स्मूथली. यानी कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आता है, न्यू मार्केट में कुछ नई चीज लानी पड़ती है, तो इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान होता है और उसमें वो बहुत मददगार साबित होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप. ठीक है. देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल, हालांकि मैनेजमेंट में एक लीडर का बहुत बड़ा महत्व होता है. लीडर का काम होता है कि उसके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको मोटिवेट करे, उसको इस तरह से मोटिवेट करे जिससे कि वो काम करने के प्रति पूरा इच्छा जगा ले अपना और आसानी से वो काम करे और बेहतर जो है ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो वो बेहतर से बेहतर काम करे. तो उसी तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी होता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है कि मोटिवेट करता है. ठीक है. प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब दिस प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू लीड विथ क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस. ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. इंस्पायर एम्प्लॉय को इंस्पायर करता है. जो गोल बनाया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए उसको टारगेट करने में, उसको पूरा करने में मददगार साबित होता है. तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक रहा जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे इनके बारे में जो कि हेनरी फेल है. हेनरी फेल ने अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार पर 14 प्रिंसिपल दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के लिए इतना. अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड पे आता हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए और लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए. आपके इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तब तक के लिए थैंक यू.